वीडियो के शुरू में आपने एक तस्वीर देखी होगी और मैंने जानबूझकर इसका दौरानिया थोड़ा सा ज़्यादा किया है ताकि देखने वाले इसको गौर से पढ़ सकें और उन्हें समझ आए कि इसके अंदर लिखा क्या है। अंदाज़ा लगाइए, पाकिस्तान बदतरीन हालात से गुजर रहा है, अपनी तारीख के बदतरीन सैलाब का पाकिस्तान को सामना है। पाकिस्तान के अंदर बदतरीन तबाही मची हुई है सैलाब की वजह से। लेकिन क्या है कि यही तो कारोबार का वक्त है, छुपा लीजिए सब कुछ। ये तस्वीर देख के मुझे एक कहानी याद आई। आपको याद होगा कि जापान के अंदर सुनामी आया था और उसने जापान की जड़ें हिला के रखती थी। हमारे जैसे लोग सोचते थे कि अब जापान कभी अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा। जब सुनामी का थोड़ा ज़ोर टूटा, थोड़ी इसकी शिद्दत में कमी आई और लोग अपने मामूलात ज़िंदगी की तरफ लौटने लगे और लोगों ने कारोबार दोबारा शुरू किए, तो एक शख्स ने देखा कि एक फुटपाथ पर बैठी बुढ़िया कुछ चीज़ें बेच रही है। वो उसके पास गया और जाकर बुढ़िया से उसने जब कीमत पूछी तो हैरान हुआ कि वो मार्केट प्राइस से भी बहुत कम पर बेच रही थी। तो उसने पूछा कि इस कीमत पर बेचने के बाद आपको कुछ बचता है, आपका गुजारा कैसे होता है? तो वो कहने लगी, मैं होलसेल मार्केट से चीज़ें ख़रीद कर लेके आती हूँ और यहाँ पर इंतहाई कम मुनाफे के साथ, जिसको हम आम तौर पे कहते हैं ना आटे में नमक बराबर, इंतहाई कम मुनाफे के साथ मैं अपने लोगों को देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कौम अभी भी एक बहुत बड़े अजाब से गुजरी है, हम एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरे हैं। मेरे लोग ज़्यादा कीमत पर चीज़ें लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे पता है कि मैं इसका बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हूँ, लेकिन इसका मुनाफा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है मैं अपने लोगों की खिदमत करूँ और मैं अपना हिस्सा डालूँ, अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन करूँ। बहैसियत कौम जापान वाकई बहुत आला कौम है। कोई भी दुनिया की कौम उनका सामना करने से कतराएगी ज़रूर। क्यों? कि वो वाकई एक कौम है। पता नहीं क्यों बहैसियत मुसलमान हमें ये बात क्यों भूल गई है कि हमसे पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने पर पूरी एक कौम तबाह हुई थी, हमसे पहले झूठ बोलने पर पूरी एक कौम तबाह हुई थी, हमसे पहले मुनाफाखोरी करने पर पूरी एक कौम तबाह हुई थी, हमसे पहले धोखाधड़ी करने पर पूरी एक कौम तबाह हुई थी, हमसे पहले माल में मिलावट करने पर पूरी एक कौम तबाह हुई थी, हमसे पहले मौका परस्ती करने वाले पूरी एक कौम तबाह हुई थी। हम कैसे भूल जाते हैं? हमें क्यों ये याद नहीं रहता कि आज जिन हालात से हमारे आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के लोग सफ़र कर रहे हैं, जिन हालात से वो गुज़र रहे हैं, अगर ये हमारे ऊपर पड़ गए तो क्या होगा? कर लीजिए जमा, कितना करेंगे? बेचिए उसको महंगे दामों। हमारे पास कोरोना आए तो 5 रुपये में धक्के खाने वाला मास्क 70 रुपये का फिर 100 रुपये का हो जाता है। गैस सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ जाए तो मासूम आपको मार्केट से गुम हुए दिखाई देंगे, नज़र ही नहीं आएंगे मार्केट के अंदर कहीं पर गैस सिलेंडर मौजूद है। फिर वो ट्रिपल कीमत के अंदर आपको वापस मिल रहा होगा। पता नहीं क्यों हमें वो 2 गज़ ज़मीन और उसकी सख्तियाँ भूली हुई हैं। हमें पता नहीं क्यों हशर भूला हुआ है। हमें पता नहीं क्यों अल्लाह के सामने पेश होना भूला हुआ है। इसी वजह से आज पाकिस्तान को क़याम में आए 75 साल होने के बावजूद बहैसियत कौम दुनिया में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। इसी वजह से वो लोग जो एक मरतबा पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं, यकीन कीजिए रहते पाकिस्तानी हैं लेकिन दोबारा कभी मुड़ के पीछे नहीं देखते। उनसे आप कभी ज़िंदगी में पूछें कि क्या आप वापस पाकिस्तान में आके सेटल होकर ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे? बहुत मुश्किल है कोई बोलेगा हाँ। जो यहाँ से चला जाता है मुड़ के इसीलिए नहीं आता क्योंकि उसे यहाँ नज़र कुछ नहीं आ रहा। इस वीडियो का मकसद किसी पर तनकीद करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी तरफ से एक याद दहानी कराना ज़रूरी समझता हूँ और मैं ये याद दहानी करवा रहा हूँ। खुदारा अपने मजबूर लोगों का, परेशान हाल लोगों का, सैलाब से मुतासरा लोगों का फ़ायदा उठाना बंद कर दीजिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी बंद कर दीजिए। सारी ज़िंदगी हमने कमाया, सारी ज़िंदगी हम कमाएंगे, ये कमाने का मौका नहीं है, ये तिजारत का मौका नहीं है, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके मुनाफे कमाने का मौका नहीं है। अपनी कौम के साथ सिंसियर होकर, पाकिस्तान के साथ सिंसियर होकर देखिए, ये वक्त एक दूसरे के साथ खड़े होने का है, अपने मुतासरा बहन भाइयों की मदद करने का है, ज़ख़ीरा अंदोज़ियाँ मुनाफाखोरियाँ करने का नहीं है। बड़ी मरतबा हम ऐसा कर चुके हैं, बहुत कुछ हम ऐसा कर चुके जो करने लायक नहीं है। बहैसियत कौमें ऐसा नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी खुदारा अल्लाह ताला के वास्ते, अल्लाह के हबीब के सदके इस मुश्किल घड़ी के अंदर एक दूसरे के साथ खड़े हो, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर एक दूसरे का दुख दर्द बांटें। कमाने के लिए ज़िंदगी है, ज़िंदगी रहेगी, कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे। आजमाइशें इंसान को आजमाने के लिए आती हैं। हम पर एक आजमाइश है, उन लोगों पर भी जिनको अल्लाह ने इस सैलाब से बचा रखा है, उन लोगों पर भी जो इससे मुतासिर हुए हैं। अपना किरदार अदा करने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ने के